अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर इंजीनियर सैयद मंजूर शाह आपके सामने पेश खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th का है और क्लास 9th में जो एक्सरसाइज है वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 9 पार्ट्स है और सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में आप इसको जाहिर करें। जो पहला सवाल हमारे पास है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 7 10 रेज टू द पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि जिस नंबर का पॉइंट्स नहीं होता उस नंबर का जो पॉइंट होता है वो हर उस नंबर के आखिर में होता है। अगर वो पॉइंट ना लगा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट वो पॉइंट वहीं पर होता है, यानी लास्ट में नंबर के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस नंबर को जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, और 4 की जो साइन है वो क्या है, प्लस है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन से किसी भी नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारे पास जो पावर होती है, जो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास पावर होती है, उसके साइन को देखते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को लेफ्ट से उठाकर राइट की तरफ लेकर जाते हैं। ये क्या कब करते हैं? अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट लगा हुआ है उसकी जो पॉइंट के साथ आपके पास 10 की पावर जो 4 है उसका पावर साइन जो है वो प्लस है, तो पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेकर जाते हैं जब हम उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास 7 है उसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4, हमारे पास कुछ और नंबर्स नहीं है तो 4 की डिजिट्स को पूरा करने के लिए हम 4 0 लगाएंगे और पॉइंट को हम जो हमारे पास पहले 7 के बाद था, अब उस पॉइंट को हम उठा के लास्ट में ले जाएंगे, यानी कि 4 0 लगाने के बाद। तो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 जो है वो हमारे पास किस पे क्या आ जाएगा, 7, उसके बाद 4 0 और लास्ट में हमारा पास पॉइंट लग जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। इसी तरह अगर दूसरे सवाल को अगर हम देखें तो हमारे पास वो क्या है, 8.072 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो 10 की जो पावर है वो 10 है और साथ में माइनस लगा हुआ है, तो जब हमारे पास पॉइंट 10 की पावर माइनस में हो तो साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट है होता है उसको हम राइट से उठाकर लेफ्ट में लेकर जाते हैं, राइट से उठाकर लेफ्ट में ले जाते हैं। ठीक, ये कब करते हैं, जब हमारे पास 10 की पावर माइनस में हो। तो फिर हम किस तरह करेंगे, 8.072 को जब हम लिखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में तो सबसे पहले आप 0 पॉइंट लगाएं, 0 पॉइंट लगाएं। अब आपको 10 के बाद आपने, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट है उसको राइट से उठाकर आपने क्या करना है, लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है, मगर 10 डिजिट से पार करवाना है क्योंकि 10 की पावर 10 है। तो एक डिजिट तो हमारे पास 8 आ गया, बाकी 9 डिजिट्स को पूरा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 9 zeros पुट करेंगे और उसके बाद अपना जो नंबर है 8072 लिखेंगे। तो देखिए, पॉइंट को हमने यहां से उठाया और उसको हम लेके गए यहां पर। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने नंबर से पार करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट को 10 डिजिट्स के बाद लगाया और राइट से उठाकर लेफ्ट पर लेके गए। तो वो क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 10 की जो पावर थी वो माइनस में थी। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम अगले सवाल को देखते हैं, 6.018 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 है। 10 की पावर प्लस है, जो कि आपके पास एक एरो से निशान भी लग रहा है। अगर 10 की पावर प्लस में हो तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ्ट से शिफ्ट होकर राइट की तरफ जाता है।
कहाँ जाता है डियर स्टूडेंट्स? राइट की तरफ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पावर क्या है 10 की 6। तो अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, 0 है, 1 है, 8 है, बाकी 3 नंबर्स नहीं है। तो उन 3 नंबर्स को, बाकी जो 3 नंबर्स है उनको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो हमारे पास सवाल क्या बना, सवाल का जवाब क्या बना, 6 0 1 8, बाकी 3 0 लगा दिए, 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो पॉइंट जो है वो यहां से उठकर 1 डिजिट 2 3 4 5 6 राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और पॉइंट आखिर में लग गया। अब आपको एक बात बताते चले कि ये जो पॉइंट लास्ट में लगा है, अगर हम मेंशन करें तो भी ठीक, और अगर हम मेंशन ना करें तो भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट पॉइंट वहीं पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सवाल था 6.018 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, उसमें पॉइंट 6 डिजिट से पार होके लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया। इसके बाद जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 जो सवाल है वो हमारे पास क्या है, 7.865 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 है। अगेन डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर पॉजिटिव है, और 10 की पावर पॉजिटिव के साथ 10 की पावर कितनी है, 8 है। तो हमारे पास जो नंबर है वो 7 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो 8 में तो 3 डिजिट्स हमारे पास सामने लिखे हुए हैं। जो बाकी 5 डिजिट्स है उनकी जगह हम 0 लगाएंगे। तो हमने पॉइंट को क्या किया, पॉइंट को यहां से उठाया 7 के बाद, यानी 7 पॉइंट से उठा के हम लोगों ने लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7865 और 5 0 लगा दीजिए। ठीक, तो पॉइंट को हमने यहां से 7 के बाद से उठाया और इसको लास्ट में लेके गए। तो 8 के बाद पहला डिजिट 6, दूसरा 5 तीसरा, और ये जो 5 0 है वो हमारे पास 8 तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 7.865 जो है वो इस तरीके पर हमारे पास लिख सकते हैं, 786500000 के फॉर्म में। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 है। डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 10 की पावर जो है उसका साइन माइनस में है। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस में जब भी हम साइंटिफिक से नॉर्मल या ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर जाते हैं तो पॉइंट को हम राइट से किसकी तरफ लेकर जाते हैं, लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं। जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर क्या हो, माइनस में हो, क्योंकि हमारे पास माइनस में है तो हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स और कितने डिजिट से पार करवाएंगे, 4। एक डिजिट तो हमारे पास 2 हो गया, जो बाकी डिजिट्स नहीं है उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, 0। तो सबसे पहले जब हम इसको लिखेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, और जो डिजिट्स नहीं है उसकी जगह हम लोग 0 लगाया, और उसके बाद हमारे सवाल का 2 और 0 और देन 5 आ गया। चूंकि हमने पॉइंट को कहां से उठाया है, राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेके गए, और तो ये माइनस में, चूंकि 10 की पावर माइनस में है तो इस वजह से राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गए, और 4 डिजिट से पार करवाया तो हमारे पास पहला डिजिट 2, दूसरा डिजिट 0, फिर तीसरा डिजिट फिर 0, और चौथा डिजिट्स हमारे पास फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग ने पॉइंट को 4 डिजिट से पार करवा के नॉर्मल या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख के क्या नंबर आया, 0.000205 आ गया। इसी तरह अगर 6 पार्ट को देखें तो 6 पार्ट में हमारे पास क्या है, 7.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर 10 की पावर देखे जाए तो 10 है, और 10 का जो साइन है वो प्लस है। 10 का साइन क्या है, प्लस है, जो कि जाहिर नहीं होता। अब हमने चूंकि प्लस होता है, जब हमारे पास 10 की पावर प्लस में हो तो हम पॉइंट को लेफ्ट से उठाकर राइट की तरफ लेकर जाते हैं। लेफ्ट से उठाकर कहाँ लेकर जाते हैं, राइट की तरफ। और अगर 10 की पावर देखी जाए तो 10 है, तो
तो 7 के बाद 7 पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 2 डिजिट्स अवेलेबल है, एक हमारे पास 2 और दूसरा हमारे पास 5 अवेलेबल है, बाकी डिजिट्स अवेलेबल नहीं है। तो 10 में से 2 डिजिट्स अवेलेबल है, बाकी 8 डिजिट की जगह हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। तो हमने जब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो 7 2 5 और देन 0 0 0 0 0 0 0 0 8 जीरोस लगाएंगे। तो अगर हम गिने, पहले तो आपको ये एरो से जाहिर करवा के दे रहा हूं कि पॉइंट हमने 7 के बाद से उठा के लेफ्ट से उठाया, कहां पर लेकर आए? राइट की तरफ लेकर आए। राइट की तरफ सबसे लास्ट में लगाया, पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, मगर बाय डिफॉल्ट मेंशन नहीं करना पड़ता। और डिजिट्स को गिनते हैं, 10 डिजिट्स हमने पार करवाना है पॉइंट को। पहला डिजिट 2, दूसरा डिजिट 5, देन तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां डिजिट से पार करवा के पॉइंट लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 7 पार्ट को देखें अगले सवाल को, तो जो कि क्या है 4.502 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 है। 10, सबसे पहले 10 की पावर देखना है। 10 की पावर क्या है? हमारे पास 6 है, और 6 का जो साइन है वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव हो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव हो, तो हम लेफ्ट से पॉइंट को उठा के राइट की तरफ लेकर जाते हैं। ये आपको बताता चलूं, हर सवाल में बता रहा हूं, इस सवाल में भी बताया। और अब हमें 10 की पावर देखना है कि वो कितनी है। वो कितनी है? हमारे पास 6 है। तो 6 डिजिट से पार करवाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आना है। तो पहले 3 डिजिट्स तो हमारे पास अवेलेबल है, 5 की सूरत में, 0 की सूरत में और 2 की सूरत में, जबकि बाकी 3 डिजिट्स नहीं है। तो उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे? 3 0 लगाएंगे। तो हमने जब पॉइंट को लेफ्ट से उठाया तो 4502 0 0 0। तो पॉइंट को हमने चूंकि लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेके गए, अगेन यहां पे लगाया, और बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट लगा नहीं होता, मगर जिसका पॉइंट नहीं लगा होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। ये तो आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया, जबकि डिजिट्स गिनना है हमने कितने? 6 डिजिट से हमने पास करवाना है। तो पहला डिजिट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6ठा डिजिट से पार करवा के हमने लगा दिया और ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। इसके बाद जो अगला सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2.865 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 है। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को देखिए, उसमें हमारे पास क्या है? 10 की जो पावर है वो माइनस में है और पावर क्या है? 8 है, -8 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बताता चलूं कि जब भी पॉइंट हमारे पास पावर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में माइनस में हो, तो पॉइंट को हम राइट से उठाते हैं, कहां पर लेकर जाते हैं? लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं। तो पॉइंट से पहला जो नंबर है वो आपका शुमार होगा, 8 के काउंटिंग में आएगा। एक नंबर तो ये आ गया, बाकी 7 नंबर रह जाते हैं। उन 7 नंबर्स की जगह हम लोग 0 लिखेंगे। तो जब इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? 0.0000002.865 है, क्योंकि पॉइंट हमने यहां से उठाया, यानी कि राइट से उठाया और उसको हमने लेफ्ट की तरफ लेके गए। तो क्यों लेफ्ट की तरफ? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर है वो हमारे पास क्या है? माइनस में है। क्या है? माइनस में है। इस वजह से हम राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे। और कितने डिजिट्स पार करवाना है? वो 10 की पावर को देखा जाएगा, जो कि 8 है। तो पहला डिजिट आपके पास 2 हो गया, फिर उसके बाद दूसरा डिजिट 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0, 5वां भी 0, 6ठा भी 0, 7वां भी 0 और 8वां भी 0 आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये सवालात आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे, चूंकि ग्राफ हम लोग एनिमेटेड फॉर्म में समझा रहे हैं तो और भी आज अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं 9वें पार्ट पर। वो क्या है? 3.056 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 है। अब अगेन साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर को देखना है। 10 की पावर क्या है? 6 है और साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट से उठाकर
राइट की तरफ लेकर जाते हैं। किसकी तरफ लेकर जाते हैं? राइट की तरफ लेकर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 0, 5, 6। 3 नंबर तो ये हो गए, बाकी 3 नंबर रह गए क्योंकि पावर 6 है तो 6 नंबर हमने पूरे करने हैं। तो 3 नंबर तो 0, 5, 6 आ गए और जो बाकी 3 नंबर्स हैं उनकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। और पॉइंट को चूंकि हमने लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लास्ट में लगाया है तो डियर स्टूडेंट्स वो चूंकि अगर जाहिर ना भी हो तो बाय डिफॉल्ट लास्ट में होता है, बट हमने आपकी समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दिया। और 10 की पावर कितनी है? 6 है। तो पहले जो पावर है, पहले जो आपके पास डिजिट्स है वो 0 आ गया, दूसरा डिजिट जो है वो 5 आ गया, तीसरा डिजिट 6, चौथा डिजिट 0, पांचवा डिजिट 0 और छठा डिजिट फिर 0 आ गया। तो इस तरह ये 3.056 10 रेज़ टू द पावर 6 को हमने जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा तो 3056000 लिख दिया। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आज का ये सवाल जो क्लास 9th का है, एक्सरसाइज 2.1 का है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको सवाल बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया है। और साथ में शेयर करना मत भूलिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।